नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले तो मैं आपको इस नए साल 2026 की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि इस नए साल में जो भी आपने सोचा है, आपके सारे सपने पूरे हों। आपके परिवार में सुख, शांति, प्यार की बारिश हो, माँ लक्ष्मी कृपा बनाए रखे, आपके बिज़नेस में बढ़ोतरी और जो भी लक्ष्य आप इस मतलब कैलेंडर ईयर के लिए ले रहे हैं, 2026 का, ईश्वर उस लक्ष्य को पूरा करे। मैं ऐसी कामना करता हूँ। दोस्तों, आज मेरे मन में एक बात आ रही थी कि ये जो नए साल की शुरुआत हम करें, तो मैं किसी ऐसे विषय पे बात करूं जो बहुत ही प्यारा हो और बहुत ही मीठा हो, लाइफ को बदलने वाला हो, प्रोफेशनल लाइफ को बदलने वाला हो। तो मेरे 45 साल के अनुभव कहते हैं ना कि हम जिस प्रोफेशन में हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है ना, वो है लोगों के साथ रिश्ते बना लेना, रिलेशनशिप। और मैंने कई बार कहा है कि रिलेशनशिप इज द की टू सक्सेस। तो आज हाउ टू बिल्ड रिलेशनशिप, मैं कैसे रिश्ते बनाऊं, इस पर मैं आज आपसे बात कर कुछ अपने विचार रखना चाहता हूं। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को अंत तक देखें और सिर्फ देखें ही नहीं, इसमें अगर कुछ अच्छा भी लगे तो हमें फीडबैक भी दें और आप इसको जीवन में उतारें, इंप्लीमेंट करें, क्योंकि टॉपिक बहुत ही अच्छा मेरी समझ में आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। और ये हालांकि सब आप कुछ करते होंगे, लेकिन मैंने अपने अनुभव शेयर करने हैं कि अगर सो कॉल्ड, मैं ये नहीं कहता कि मैं कोई सफल हो गया, मैं कह रहा हूं सो कॉल्ड, अगर आपकी नजर में है कि मैंने कुछ अच्छे काम किए हैं, तो सिर्फ रिश्ते बनाने की वजह से किए हैं। मैंने लोगों के साथ रिश्ते बनाए हैं। और दोस्तों, मैं रिश्ते बनाने में सबसे बड़ी एक चीज जो मानता हूं ना, वो है ट्रस्ट, विश्वास। किसी से अपनी बात मनवानी हो, किसी प्रोफेशन में हो, तो सबसे जरूरी जो है ना, उसके विश्वास को जीत लेना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विश्वास। तो मैं क्या करूं कि लोगों का विश्वास जीत जाऊं? क्योंकि मैं जिस सेक्टर में हूं, मेरा सर्विस सेक्टर है, मुझको सर्विस देनी है। मेरे पास कोई टेंजिबल प्रोडक्ट नहीं है। मेरा बिजनेस डिपेंड कर रहा है, इनटेंजिबल प्रोडक्ट है जो उसकी बिक्री पे और आफ्टर सेल सर्विसेज पे डिपेंड करता है। और आफ्टर सेल सर्विसेज में हमें रिश्ते बनाने की जरूरत है, क्योंकि हम एक बार अगर मान लीजिए किसी को पॉलिसी बेचते हैं, साइन ले लेते हैं ना, तो 15-20 साल उनसे हमारा संपर्क बना रहता है और हमें इनकम भी मिलते रहती है। तो इसका मतलब है कि हमें रिश्ते बना के रखना हमारे लिए बहुत जरूरी है। और मैं रिश्तों के लिए जो बात करता हूं, तो मेरी समझ में सर्विसेज का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। और सर्विस देखो होती है दो तरह की। मेरी समझ में सर्विस को मैंने दो क्लास में बांटा है। एक तो प्रोफेशनल। प्रोफेशनल सर्विस का मतलब होता है कि जिस वजह से वो हमसे जुड़ा, जो हमने पॉलिसी बेची, सीधी सी बात, इस वजह से हमसे वो जुड़े, तो पॉलिसी की जो सर्विसिंग है ना, वो है प्रोफेशनल। और प्रोफेशनल सर्विसेज कुछ हद तक मुझको लगता है कि उसका अधिकार क्षेत्र है, वो चाहता भी है। इतने लोगों को छोड़ करके हमारे साथ क्यों जुड़ा? इसका मतलब कुछ उसका ट्रस्ट होगा, विश्वास होगा हम पर कि हम सर्विसेज देंगे। तकलीफ तो उसे तब होती है ना, जब लोग पॉलिसी तो एक बार बेच देते हैं, दोबारा उसके पास जाते नहीं। ये शिकायतें तो सुनने को मिलती हैं। तो वैसे एजेंट सफल भी तो नहीं होते ना। तो सफलता के लिए तो हमें रेगुलर उसके टच में रहना होता है, रिश्ते बनाने होते हैं, पर्सनल भी। तो प्रोफेशनल सर्विस उसका अधिकार है। समय पे प्रीमियम के लिए रिमाइंडर दे देना, समय पे प्रीमियम की याद दिलाना, उसकी रसीद पहुंचाना, उसको लोन दिलाना, उसको जिस तरह की जरूरत हो, पॉलिसी से रिलेटेड किसी भी तरह की जरूरत हो, वो सर्विस देना, वो हमारा कर्तव्य है और ये उसका अधिकार क्षेत्र भी है। तो प्रोफेशनल सर्विस तो हम समझ गए कि सर्विसेज रिलेटेड टू द पॉलिसी, रिलेटेड टू माय प्रोफेशन, ठीक है। लेकिन अगर हमको व्यक्तिगत रिश्ते बनाने हैं, पर्सनल रिलेशंस डेवलप करने हैं, तो हमें पर्सनल सर्विसेज देनी होगी। और वो पर्सनल सर्विसेज क्या होती है? एज इफ कि मैं उस परिवार का एक मेंबर बनने जा रहा हूं, वो उसकी नजर में जस्ट मेरी एक जगह बन जाए कि ये भी हमारे परिवार के सदस्य हो गए। मैं क्या ऐसा करूं?
इसमें देखो बहुत से छोटे-छोटे टिप्स हैं। मैं किसी को बर्थडे विश करता हूँ, सपोज़ दैट हमारे पास तो सारा उसका फिगर मिल जाता है, डाटा मिल जाता है। मैं अगर किसी को बर्थडे विश करता हूँ, तो ये बर्थडे विश करना उसके अधिकार में नहीं है। लेकिन मैं अगर करता हूँ, तो ये वैल्यू एडिशन है। मैरिज एनिवर्सरी विश करता हूँ, पर्व त्योहार पे उसके घर जाता हूँ, कुछ लेकर के जाता हूँ, मिलते-जुलते रहता हूँ और सबसे बड़ी चीज़ होती है कि समय पे साथ देना, समय पे साथ देना, ज़रूरत के समय साथ देना। इसको हम केयरिंग कहते हैं, उसके बारे में केयर करना। तो केयरिंग जो होती है ना, वो रिलेशंस को डेवलप करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, कई मौके ऐसे मिलेंगे कि आपको ये प्रूव करना पड़ता है कि मैं एक एक मतलब जनरल कैटेगरी में हूँ या मैं स्पेशल कैटेगरी में आता हूँ। एक छोटा-सा मैं उदाहरण देता हूँ। मान लो हमारे पॉलिसी होल्डर के यहाँ अगर कोई फंक्शन है, मैरिज है, उसकी बच्ची की शादी है, सपोज़ दैट। वो हमें कार्ड देता है, वो कर्टसी है, कार्ड हमें भी देता है। अब हमारे सामने 2 ऑप्शंस हैं। मैं क्या करता हूँ कि कार्ड को शाम के समय जो कार्ड में जो समय लिखा हुआ है, मैं एक लिफाफा बना के जाता हूँ और उस फंक्शन को मैं अटेंड करता हूँ। दैट इज़ गुड, ठीक है। वो भी हमारे पर्सनल रिलेशंस के लिए उसने दिया और मैंने जाके अटेंड कर लिया। लेकिन अगर उससे ऊपर की बात होती है और मैं मान लो दिन में चला जाता हूँ, मेरी सोच में आता है कि मैं दिन में एक बार उस घर में चला जाता हूँ और मैं जाके कहता हूँ कि बच्ची की आज उसकी शादी है, अगर आपको किसी तरह की ज़रूरत है तो बोलिए मैं आपके पास हूँ। मेरे लायक कोई काम हो तो बताइए, मेरे लायक कोई सेवा हो तो बताइए। मैं देखो एक हुआ अटेंडिंग द फंक्शन और दूसरा हो गया इन्वॉल्वमेंट इन फंक्शन और मैं उस फंक्शन में इन्वॉल्व होने के लिए अगर मैं दिन में उनके पास चला जाता हूँ, तो ये एक अलग इमेज बिल्ड हो जाती है और अलग इमेज बिल्ड होती है, तो वहाँ उनके घर में 10, 20, 25 अपने रिलेशंस आए होते हैं, जिनसे वो मुलाकात करवाते हैं, परिचय करवाते हैं, हमारा दायरा बढ़ता है। हमारे बिज़नेस में भी ग्रोथ होती है और हमारे रिलेशंस डेवलप होते हैं। वो बताते हैं कि ये हमारे एलआईसी एजेंट है और अगर मैं सक्षम हूँ और मैं तो कार लेके जाता हूँ, ड्राइवर को भी देता हूँ, मैं कहता हूँ गाड़ी में पेट्रोल भी है, आपको इससे कोई काम लेना है तो आप रखिए, कोई बात नहीं, मैं शाम में दूसरी गाड़ी से आ जाऊँगा। उनको कैसा लगेगा? ये रिश्ते कैसे बनेंगे? कैन यू इमेजिन? इसलिए देखो मैंने 4 तरह के मैंने जो इसको म सर्विस को क्लासिफ़ाई किया ना, तो मैंने 4 तरह से क्लासिफ़ाई किया है। एक मैंने क्लासिफ़ाई किया है ज़ीरो डिफेक्ट। ज़ीरो डिफेक्ट का मतलब होता है कि इसमें कोई कमी नहीं है, त्रुटि नहीं है। मैं एकदम प्रोफ़ेशनल सर्विस दे रहा हूँ, किसी तरह की कमी नहीं करता हूँ। क्लेम के समय में हेल्प करता हूँ, हर चीज़ के समय मैं बिल्कुल तत्पर हूँ, तैयार हूँ। ये है ज़ीरो डिफेक्ट। और दूसरी क्वालिटी होती है सर्विस की जिसको हम कहते हैं वैल्यू एडेड, वैल्यू एडिशन। मैं कुछ आगे बढ़ कर के सोचता हूँ। तो मैंने फंक्शन भी अटेंड किया ना, फंक्शन भी अटेंड किया, तो ये भी एक वैल्यू एडिशन है कि प्रोफ़ेशनल सर्विस से हट करके मैं पर्सनल सर्विस में गया, व्यक्तिगत रिश्ते बनाने का मैंने प्रयास किया। उसके बाद एक तीसरी क्वालिटी आ जाती है डिलाइट, कुछ और बढ़ कर के ऐसा किया कि वो खुश हो गए। और सबसे ऊपर की क्वालिटी को मैंने रखा सरप्राइजिंग सर्विसेज। सरप्राइजिंग सर्विसेज में अब जैसे मान लो मैं उनके घर चला गया, दिन में चला गया, गाड़ी में पेट्रोल डलवा दिया, एक ड्राइवर दे दिया और मैंने कहा कि ये मेरे पास एक्स्ट्रा गाड़ी है, अगर मैं अफोर्ड कर सकता हूँ तो ये मेरे पास एक्स्ट्रा गाड़ी है, आप इसको रखिए, आपको जहाँ ले जाना है प्लीज से इस्तेमाल कीजिए, मैं शाम में दूसरी गाड़ी से आ जाऊंगा। तो दिस इज द वे ऑफ सरप्राइजिंग द पर्सन। इसलिए उनको आश्चर्य हुआ कि क्या हमारा एक इंश्योरेंस एजेंट भी हमारे साथ इस तरह का व्यवहार कर सकता है। तो वो सेवाएं जो किसी को आश्चर्य में डाल दें, इज इट पॉसिबल, इज इट सो, तो मेरी समझ में वो रिश्ते बहुत ही मजबूत बिल्ड होते हैं और हमें कई मौके मिलते हैं, कई मौके मिलते हैं। अब जैसे मान लो हमारे किसी पॉलिसी होल्डर या उसके परिवार में किसी की तबीयत खराब है, अब तबीयत खराब है, मान लो मैं टेलीफ़ोन से ही उसको हालचाल ले लेता हूँ, भगवान से प्रार्थना भी कर देता हूँ कि ईश्वर करे आप जल्दी अच्छे हो जाइए। ठीक है, वे भी एक बहुत अच्छी बात है कि मैंने एक पर्सनल एक टच दिखाया, ठीक है? जो पॉलिसी की सर्विसिंग से हट के था, वैल्यू एडिशन हुआ है। लेकिन मान लो मैं खुद चला जाता हूँ
और उनको अपनी गाड़ी में बैठा के ड्राइवर मैं साथ में जाता हूँ, अपनी गाड़ी में बैठा के जाता हूँ, डॉक्टर के यहाँ ले जाता हूँ, जाकर दिखलाता हूँ, डॉक्टर की फीस अपने पास से जमा करता हूँ, उनको नहीं देने देता, पहले जमा कर देता हूँ। डॉक्टर दवा का पुर्जा देता है, मैं वो दवाइयाँ अपने पास से खरीद करके उनके साथ, और जब वो पैसे देने लगते हैं, उनके साथ जब लौट के आता हूँ और पैसे देने लगते हैं, तो मैं कहता हूँ मैं इसके लायक भी नहीं हूँ। क्या आप मुझको अपना नहीं समझते? हमारे बोलने का तरीका और हमने जो किया, उनको उस परिवार को आश्चर्य में डाल देता है। तो वो रिश्ते कितने मजबूत होंगे, कैन यू इमेजिन? तो पर्सनल टच जो है ना, पर्सनल रिश्ते, ये हमारे बिजनेस की ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैंने 40 साल लगातार एमडीआरटी अपने प्रोफेशन में किया है, तो बट नेचुरल है कि कुछ तो मैंने अलग किया होगा, और 39 ईयर से नंबर 1 की जगह रखी है। नोबडी कुड टच मी। मेरे को अहंकार नहीं है, लेकिन मैंने किया तो है ना। तो इसका मतलब है कि कुछ तो अलग हट के किया होगा जिसका रिजल्ट आया होगा। और मैंने तो सरप्राइजिंग सर्विसेज, मेरे मन में जो मैंने लिखा सरप्राइजिंग सर्विसेज, मैंने लिखा भी, अपनी बुक में भी लिखा है, और मैं इस पर बात भी करता हूँ। ये विचार हमारे मन में बहुत पहले आया था, जब मैं उस समय में, जानते हैं, सहारा एयरलाइंस होती थी, और मैं एक बार सहारा एयरलाइंस से ट्रैवल कर रहा था, मैं दिल्ली से पटना आ रहा था। तो अनफॉर्चुनेट सीजन खराब था, जैसे फॉग आजकल चल रही है, ठंड है, फॉग है, तो यही समय रहा होगा। तो उन्होंने फ्लाइट को बनारस में डाइवर्ट कर दिया, पटना नहीं उतार पाए। तो जाहिर है कि जब हम डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंचते, तो हर आदमी के मन के अंदर एक दुख होगा, एक उस समय में झल्लाहट होगी कि घर पहुंच के भी नहीं उतरे। लेकिन जब बनारस पहुंचे, और टेंशन में, हर आदमी टेंशन में था, तो लेकिन जब हम फ्लाइट से नीचे उतर रहे थे, उतरना तो था ही, फिर जब नीचे उतर रहे थे, तो दोनों तरफ उनके 3-3 4-4 लोग खड़े थे, एयरलाइंस के, और उन्होंने यही कहा कि देयर आर फ्यू ऑप्शंस, हम आपके सामने कुछ ऑप्शन रखते हैं आपको। पहले तो उन्होंने कहा कि वी आर एक्सट्रीमली सॉरी, हम आपसे माफी मांगते हैं कि ड्यू टू द बैड वेदर वी कुड नॉट कैरी यू एट पटना, हम लैंड नहीं कर पाए। उन्होंने माफी मांगी, जबकि बात तो वेदर की थी। ये बात तो दिल को छू गई कि उन्होंने हमको कूल डाउन करने का प्रयास तो पहले ही कर लिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि देयर आर सर्टेन ऑप्शंस, आप जो भी ऑप्शन आपको अच्छा लगे आप इसमें ले सकते हैं। पहला ऑप्शन तो ये है कि फ्लाइट को फिर हम लोग वापस दिल्ली ले जाएंगे, और आप में से जो भी दिल्ली जाना चाहें तो फिर इस फ्लाइट में आकर बैठ जाएंगे, वहां जाके हम उनका किराया वापस कर देंगे। दूसरा ऑप्शन उन्होंने दिया कि अगर आप रेलवे से ट्रेवल करते हैं, तो हम आपको स्टेशन ले जाते हैं, अगर कोई ट्रेन मिलेगी तो हम आपको फर्स्ट क्लास में बैठाने का प्रयास करेंगे। तीसरा ऑप्शन उन्होंने दे दिया कि चूंकि वेदर खराब है, अभी रात में निकलना ठीक नहीं है, हम आपको ताज गंगे होटल, जो कि 5 स्टार होटल है, हम आपको स्टे करवाते हैं। आप उसमें रुकिए, खाइए पिए, आराम कीजिए, और सवेर में अगर हमारी फ्लाइट आ जाती है दिल्ली से तो वेल एंड गुड, और नहीं तो बाय रोड हम आपको भिजवाने का प्रयास करते हैं। आपको जो ऑप्शन अच्छा लगे आप ले लीजिए। तो हमको लगा ये बड़ा सरप्राइजिंग ऑप्शंस हैं। हालांकि आजकल एयरलाइन से उम्मीद नहीं कीजिए, हम ऐसी उम्मीद नहीं करते, लेकिन उस समय मैंने की थी। तो मैंने इसको कहा था कि ये सर्विसेज जो दी गई ना, दीज आर द सरप्राइजिंग सर्विसेज। तो किसी भी प्रोफेशन में, हमारा जो भी प्रोफेशन हो, हम सरप्राइजिंग सर्विसेज जो देते हैं ना, तो कस्टमर हमसे जुड़ जाता है, वो हमको छोड़ना नहीं चाहता। तो रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए मेरी समझ में, इन माय ओपिनियन, सर्विसेज हमारी सरप्राइजिंग होनी चाहिए, सरप्राइजिंग, कस्टमर को आश्चर्य हो जाए, सुख दुख में उसका साथ देना, जब कभी उसको जरूरत हो उसका साथ देना। हमारे यहाँ कोई शादी का कार्ड लेके आता है ना, तो हमने एक फ्लैट खाली रखा हुआ है, हमने खाली रखा हुआ है, तो हम उसको किराए पे नहीं लगाते, क्योंकि जब कोई कार्ड लेके आता है तो हम उससे पूछते हैं कि अगर आपको अपने कुछ गेस्ट को ठहराने के लिए जगह की जरूरत है तो आप मेरे यहाँ भेज सकते हैं। कई लोग भेज भी देते हैं। वो आश्चर्य हो जाता है कि कम से कम हमारे एजेंट ने ऐसा ऑफर किया, और हम उसकी केयरिंग भी करते हैं जब हमारे यहाँ रह जाता है तो उसका रिजल्ट तो बट नेचुरल है कि हमारे बिजनेस में ग्रोथ होती है, रिलेशंस में ग्रोथ होती है, हमारे लोग बढ़ते हैं, सर्किल बढ़ता है, दायरा बढ़ जाता है, बिजनेस बढ़ जाता है। तो ये सब चीजें एक रिलेशन बिल्डिंग की तरफ जाती हैं, कि इसमें चाहिए सेक्रीफाइस, आपको त्याग तो करना पड़ेगा। तो मैं समझता हूं कि
रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए सैक्रिफाइस की भी जरूरत है, पर्सनल रिलेशंस की भी जरूरत है, और सिर्फ सर्विसेज पॉलिसी की जो होती है वो भी बहुत जरूरी है, क्योंकि कोई भी पॉलिसी की सर्विस में कमी होने पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, ना कभी कोई रिश्ते बिल्ड कर सकता है। तो मैं इतना ही आपको ये संदेश देना चाहता था कि लोगों से रिश्ते बनाने से हमारे बिजनेस में ग्रोथ होती है, बढ़ता है, बिजनेस हमारा बहुत बढ़ता है। और इसमें मैं इस तरह के हमारे यूट्यूब पे कई तरह के हमने इस तरह के अपने अपने विचार रखे हैं। तो मैं तो आपसे रिक्वेस्ट भी करूंगा कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक हमारी रिक्वेस्ट और थी कि हमारे जो सब्सक्राइबर हैं उनकी संख्या 30,000 होने जा रही है। तो जैसे ही 30,000 संख्या हो जाएगी ना, 30,000 पूरी हो जाएगी, तो हम एक सरप्राइज देंगे, अपने दोस्तों को सरप्राइज देंगे। वो नए साल का हो जाएगा और वो सरप्राइज आपके लिए सरप्राइज होगा। अभी हम उसको डिक्लेयर नहीं करेंगे, डिस्क्लोज भी नहीं करेंगे, लेकिन एक सरप्राइज देंगे जिस दिन, चूंकि हमारी टेक्निकल टीम ने कहा है कि सर जिनकी वजह से हमारे सब्सक्राइबर 30,000 क्रॉस कर लेंगे ना, तब हम लोग इनको एक सरप्राइज देंगे। तो दोस्तों, ये टेक्निकल टीम का वादा है आपसे और हमारा भी आपसे वादा है। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये इस तरह की बातें, चूंकि हमने कई टॉपिक्स अपने कोर्स में भी लिए हैं, 16 क्लासों का कोर्स है, हफ्ते में एक क्लास होती है, 16 क्लासें चलती हैं और भगवान की कृपा से बहुत सुचारू रूप से चल रही हैं। और हर क्लास की हम रिकॉर्डिंग भी उपलब्ध करवा देते हैं कि आपको जब कभी देखना हो बाद में देखें। कोर्स खत्म होने के 6 महीने बाद तक रिकॉर्डिंग आपके पास रह जाती है कि एक चीज को 3 बार देखना होता, आप 3 बार देखें। तो इस तरह से मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा जरूर कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, जो भी आपके दिल में हो, लेकिन शेयर जरूर कीजिए। बाकी हमें जब कभी मौका मिलेगा तो फिर हम आपके सामने आएंगे। एक बार फिर से, वंस अगेन, नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत, और ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कि हे ईश्वर, ये साल आपके लिए बहुत ही सुखद हो, आपके लिए मंगल कामना करते हुए मैं आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।